हे दोस्तों, विन अकादमी में आपका स्वागत है। और क्या घबराहट बढ़ चुकी है? ओनली 35 डेज लेफ्ट। 13 सितंबर को आपका 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स है और केवल 35 दिन आपके पास है। तो चलिए, एक बार फिर से विन अकादमी में आपका स्वागत। दिस इज़ अबाउट मी एंड दिस इज़ सम अचीवमेंट्स, ताकि आपको पता चल सके कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 35 डेज़ में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग एक-एक करके टाइम, शेड्यूल, आपका स्प्रेड, कवरेज ऑफ सिलेबस, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको 35 डेज़ क्या बहुत ज़्यादा समय है या बहुत कम समय में? तो ये तो देखने का नज़रिया है। किसी के लिए 35 डेज़ बहुत ज़्यादा समय होता है और किसी के लिए लग रहा होगा कि अब तो पक्का तैयारी नहीं हो पाएगा, अब हम नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि 35 डेज़ समय ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है। अब जो लोग ऑलरेडी जो है क्रैक कर चुके हैं बीपीएससी को, उसके प्रीलिम्स को, तो उनके लिए केवल रिवीजन बचा है। तो फिर वो आराम से 35 डेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए 35 डेज़ जो है लग रहा होगा कि अब तो समय ख़त्म हो गया और उनका एंग्ज़ायटी लेवल जो है बढ़ता जा रहा होगा। और जैसे-जैसे एंग्ज़ायटी लेवल उनका बढ़ेगा, सेकंड थॉट उनमें आता रहेगा। लगेगा कि चलो अब इस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ऐसी भूल मत करना आप लोग, क्योंकि ये सेकंड थॉट हर व्यक्ति के जीवन में आते ही आते हैं। जब उसके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, तो माइंड उसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे बिगिनर हो या फिर रिपीटर, तो इस वीडियो में हम दोनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि 35 डेज़ में ऐसा नहीं है कि दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों का मोर एंड लेस लेवल सेम होता है। जो रिपीटर है, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके लिए 35 डेज़ को मैनेज करना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो न्यू कमर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपनी स्टडी को किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, चैनलाइज़ करेंगे, है ना? तो आपको जो है एवरीडे फ़ोकस्ड और स्ट्रैटेजी के साथ चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे लिए पास कुछ ऐसे टिप्स है, गाइडेंस है, जो आप उसका यूज़ करके अपने इस 35 डेज़ के प्लान को बेहतर कर सकते हैं और अपना नाम 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स में दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने 5 टाइम्स बीपीएससी पीटी क्रैक किया है। तो हमारे पास एक अच्छा अनुभव है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट, आइदर आउट ऑफ एग्ज़ाम हॉल और इन द एग्ज़ाम हॉल। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। तो अभी तो आपका एग्ज़ाम 30th सितंबर को है, तो एक लास्ट वीडियो जब आपका समय कम रहेगा, 1-2 दिन बचा रहेगा, तो इन द एग्ज़ाम कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके पास 35 डेज़ का समय है, तो इस 35 डेज़ को कैसे मैनेज किया जाए, इस वीडियो में हम लोग ये फ़ोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्लिट योर टाइम, है ना? आप अपने 35 डेज़ को क्या कीजिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 20 डेज़ प्लान, 10 डेज़ प्लान एंड 5 डेज़ प्लान, है ना? तो 5 डेज़ प्लान जो कोई होगा, इमरजेंसी प्लान। लास्ट में हम लोग क्या-क्या पढ़े,
कि बेहतर हमारा रिजल्ट हो पाए। तो आप अपने पूरे प्लान को 3 भागों में बाँट लीजिए। फर्स्ट 20 डेज़ में क्या करना है आपको, ठीक है? फर्स्ट 20 डेज़ में इंटेंसिव स्टडी करना है। इंटेंसिव स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आपको लगभग 14 से 15 घंटे अगर आप दे सकते हैं, तो आप दीजिए। देखिए 7 एंड 8 आवर्स लोग बताते हैं, टॉपर्स बताते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है कि 7 और 8 घंटे के बाद आप एग्ज़ॉस्ट होने लगते हैं। लेकिन आज कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, 7 और 8 घंटे सब लोग मिनिमम दे ही रहे हैं। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो आप अपने स्टडी आवर्स को कहीं न कहीं 12 टू 14 आवर्स पे जो है, ये फर्स्ट 20 डेज़ की बात मैं कर रहा हूँ। अभी से चा 20 दिन जो बचा है, 20 दिन होगा, उसमें 12 से 14, ऐसा नहीं है कि हमें एग्ज़ाम के पहले दिन भी 12 से 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अभी से 20 दिन आप गिन के रखिए कि आपको इस प्लान पे फ़ोकस करना है कि आपको 12 टू 14 आवर्स जो है आपको निकालने ही निकालने हैं, है ना? तो उसमें पढ़ना है, इंटेंसिव स्टडी करना है बहुत ज़ोरदार। कवरेज ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स, आपको लगता होगा कि कुछ टॉपिक्स आपके बच गए हैं, है ना? जनरली जो है इकोनॉमिक्स पे लोग ध्यान नहीं देते और आजकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, है ना? जैसे कि जियोग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी पे लोग लिस्ट कंसीडर करते हैं इस सेक्शंस को, लेकिन आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको बनाना टफ हो जाता है क्योंकि गेस लोग करते हैं और गलती कर देते हैं और नेगेटिव मार्क आप तो जानते ही हैं, बीपीएससी में लागू हो चुका है, नेगेटिव मार्क उनका आ जाता है। तो ज्योग्राफ़ी हो गया, साइंस का जैसे पोर्शन जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, उसमें लगभग अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोग मिस करके चले जाते हैं। खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो है बायोलॉजी को जो है ज़्यादा पे अटेंशन नहीं करते हैं, तो उसका खामियाज़ा उनको मिलता है। तो आप जो भी रिमेनिंग टॉपिक है जो बच गया है ना? अपने सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस के हिसाब से देखिए कौन-कौन सा टॉपिक बच गया है, उसका एक लिस्ट बनाइए और उसको एट लीस्ट 2 टाइम्स उसको कवर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम उसको याद ही हो जाएगा, लेकिन आपको एक बार रीडिंग कर लेना है इसमें, ना जितने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है? और उसके साथ डेली रिवीजन ऑफ ओल्ड टॉपिक्स जैसे कि पॉलिटी हो गया। पॉलिटी जनरली लोग क्या करते हैं कि उनका ठीक-ठाक होता है, तो लास्ट के समय ही रखते हैं उसका प्लान कि मैं पॉलिटी लास्ट में पढ़ूँगा। लेकिन अब समय आ गया है, दिस इज़ द लास्ट टाइम जो कि 20 डेज़ का समय है, इसी में आपको पॉलिटी को ख़त्म करना है। नहीं तो पॉलिटी लगता आसान है, लेकिन उसको स्कोर कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको नहीं लगता है, इस पे विश्वास नहीं होगा, आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, स्टिल अगर रिवीजन करके एक एग्ज़ाम में मैं नहीं गया था, तो उसमें मेरे मार्क्स जो है 30% पॉलिटी के सेक्शंस में हो गए थे, नेगेटिव के साथ-साथ। तो आप भले आप मास्टर हो किसी चीज़ में, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते हो, तो आप चीज़ों को भूल जाते हो। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या है कि कन्फ्यूज़न्स भी ज़्यादा रहता है ना? सब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि आप कुछ भी मतलब कि उससे रिलेटेड अगर लिख के आ जाते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। बट ऑब्जेक्टिव में यू हैव टू बी गिव आंसर ऑब्जेक्टिवली, यानी करेक्ट आंसर आपको देना पड़ता है, एग्ज़ैक्ट करेक्ट। तो आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर ना करें कि जो भी ओल्ड टॉपिक्स है ना? जो जिस पे आपको कमांड है, जैसे पॉलिटी, है ना? जनरली लोग इसको जो है छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर कीजिए। अगर पॉलिटी में आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, तो मेरा एक लेक्चर सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि घटना चक्र का जो कंपाइलेशन है, उसको हम लोग वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या है ना, उसमें खूबसूरती क्या है कि 10 मिनट्स का वीडियो है ईच, और उसमें क्या है कि आप वन लाइनर के रूप में आपका पीवाईक्यू दिया हुआ है। और पीवाईक्यू आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो आप आराम से जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। 3 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है और जल्दी से जल्दी और वीडियो भी आने लगेगा। चलिए, तो नेक्स्ट 20 डेज़ का आपका प्लान हो गया कि आपको ज़्यादा मेहनत करना है, 12 टू 14 आवर्स। आपको कवर करना है जो भी रिमेनिंग टॉपिक है और ओल्ड टॉपिक का रिवीजन करना है, उसका सेक्शन रखना है। नेक्स्ट 10 डेज़ में
तो जब लास्ट के 10 डेज़ नेक्स्ट 10 डेज़ जो बचेगा, 15 डेज़ जब लास्ट का बचेगा हमारे पास, तो उसके 10 डेज़ में हम लोग क्या करेंगे, ओनली फोकस ऑन रिवीजन, ओनली रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। नो न्यू, नो न्यू टॉपिक्स यू हैव टू कवर, यू हैव टू टेक। सो फुल फ्लेज रिवीजन होगा उसमें, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, जितना आप करके जा सके। दिस इज द रामबाण। अगर कुछ तैयारी नहीं हो रहा है आपका, तो मेरा एक सजेशन है, आप बस पीवाईक्यू करके जाए, है ना। पीवाईक्यू कीजिए पहले, बीपीएससी के है ना, सिविल सर्विसेज वाले जो क्वेश्चन हैं उनको करके जाइए। फिर आप जो है बीपीएससी में जितने दूसरे एग्जाम्स के लिए आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको करके जाइए, है ना। और फिर कुछ टाइम बचे तो यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा दीजिए, है ना। लेकिन पीवाईक्यू अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट पीवाईक्यू तो करके जाइए, है ना। और तीसरा होता है मॉक टेस्ट, है ना। तो आप उसमें मॉक टेस्ट जो है डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होगा, आप मोर फोकस्ड हो पाएंगे, आप एरिया ऑफ वीकनेस अपना जो है जान पाएंगे कि किस एरिया में आप वीक है ना, तो उसका रिवीजन आप ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट आ गया, लास्ट 5 डेज, दिस इज द डेज ऑफ एंजाइटी। एवरी स्टूडेंट, सारे लोग एंजाइटी में होते हैं, और कुछ लोग तो 5 दिन में ही जो है अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं। क्या होता है कि शुरुआत से बुक्स जो है बढ़ने लगते हैं टेबल पे, है ना, घटना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग अपना पढ़ के अपना टॉपिक कम करते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 दिन आता है तो अपना पूरा ही बुक्स जो है बांध के रख देते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे। इस चक्रव्यूह में मत पड़िए आप, है ना। ये एंजाइटी सबको होता है। तो लास्ट 5 डेज का एंजाइटी जो होता है, वो जो इस चीज़ को पार कर पाया, उसका सक्सेस रेट उतना ही बेहतर होता है, सफलता के चांसेस उतने ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट 5 डेज में क्या करना है, हाई यील्ड रिवीजन, है ना। जैसे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको रिवाइज करना है आपको। शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बना रखा है उसको रिवाइज करना है। फार्मूलाज मैथमेटिक्स के लिए जो फार्मूला है, या फिर केमिकल फार्मूला जो है केमिस्ट्री में आते हैं, उसको करना है। की फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट में जितने डेटा वगैरह है उनको आपको लिख के उसको याद करना है ना। और उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना है, जब से मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सटेंसिव स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे लाइट स्टडी आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 6 to 8 आवर्स आपका स्टडी पीरियड हो जाता है। और उसमें आप आराम से नींद लीजिए, 9 आवर्स का, 8 to 9 आवर्स का आप स्लीपिंग आवर्स बनाइए, उसमें 6 to 8 आवर्स का स्टडी आवर्स बताइए बनाइए। और थोड़ा अपने मूड को चेंज कीजिए, है ना। फोकस करने के लिए गाने सुनिए, या फिर कुछ लाइट, कुछ एक आध स्टोरीज वगैरह पढ़ लीजिए, है ना। आपको डिजिटल ओटीटी वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे, है ना। आपको अपने आप को रिलैक्स करना है और साथ साथ स्टडी भी करना है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने 35 डेज को 3 स्लॉट में बांट के तैयारी करेंगे, है ना। अब चलिए, जब हमने 20 डेज में तो बांट दिया, क्या क्या करना है ये पता चल गया। अब बताइए कि किस समय हमको क्या पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सवेरे सवेरे उठ के और ऐसे जैसे कि लाइट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सवेरे, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है आदमी बोर होता जाता है, दिमाग थकता जाता है। तो जो टफ चीज़ें होता है, न्यू कॉन्सेप्ट उसको ग्रैस्प करने की पावर कम हो जाती है माइंड की। तो आप क्या करें कि पहले जो है टफ सब्जेक्ट को चुनें, है ना, जो कि आपको टफ लगता है। जैसे जियोग्राफी किसी को टफ टफ लगता है, किसी को पॉलिटी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, है ना, बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, करंट अफेयर्स तो देखिए इसमें समझने वाली बात नहीं है, आप जितना रिपीट करोगे उतना आप बेहतर होते चले जाओगे, है ना। तो चलिए, तो देखते हैं मॉर्निंग आवर्स में हमें क्या करना है। उस समय फ्रेश माइंड होता है, तो आप न्यू कॉन्सेप्ट और टफ टॉपिक को चूज़ कीजिए, है ना।
उस समय। ऐसा नहीं कि नाइट आवर्स में टफ टॉपिक लेके बैठिए तो अगर पूरा नाइट भी ख़राब हो जाएगा और अगली मॉर्निंग भी ख़राब हो जाएगी। तो और आफ्टरनून में क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी आपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रखे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, है ना, उसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम में क्या करना है, इवनिंग, है ना, रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी इन द मॉर्निंग एंड बिफोर। ठीक है, तो आपको जो है रिवीजन करना है किस चीज़ का, जो कि आपने मॉर्निंग में किया था या पहले कर रखा है ना। नाइट आवर्स, सोने के समय 30 मिनट आप मोबाइल मत देखिए, मोबाइल में शॉर्ट नोट्स वाला मत देखिए क्योंकि वो लंबा खिंच जाता है। आप जो है पेन पेपर फॉर्म वाले जो है जो भी नोट्स होंगे उसको उठाइए, फ्लैश चार्ट है कहीं आपने कुछ लगा रखा है, कुछ फ्लैश चार्ट वगैरह उसको दोहराइए। एक फार्मूला सीट आपके पास होगा, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैथमेटिक्स के लिए पर डे थोड़ा बहुत जो है उसको देख के जाइए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने डेज को भी बांट सकते हैं, है ना। तो अब फिर उसके बाद कीप इन द रेशियो, आपने बोला कि रिवाइज करना है, नया टॉपिक पढ़ना है, तो उसको चलिए वहाँ तक हम लोग जा रहे हैं कि रेशियो किस रेशियो में हमें होना चाहिए। तो 50% टाइम जो है रिवाइजिंग एंड कंसोलिडेटिंग व्हाट यू नो, यानी कि 50% टाइम जो है, जैसे कि आपने 12 घंटा दिया तो 6 घंटे का आपका प्लान होना चाहिए कि हम रिवाइज करेंगे उसमें, है ना। और 30% टाइम जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यू वगैरह जो है ये सब देखिए, जैसा अगर मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसका रिवाइज कीजिए, है ना। और 20% टाइम जो है आपका लेफ्ट ओवर सिलेबस, जो भी सिलेबस बच गया है, जो टफ पार्ट्स है जो कभी पढ़े नहीं है उतना ही दीजिए, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है हाई हैंगिंग फ्रूट्स हो जाते हैं वो सब, है ना। तो पहले हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स के बारे में देखना है कि जिसको हम आसानी से पढ़ सके और क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, है ना, नॉन नेगोशिएबल, उसके बारे में जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया हमारा, कि आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा 2 से 3 दिन में, है ना। इसके लिए या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, है ना, या फिर आप खुद से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठा के देख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होता है। जैसे 66 का उठा लीजिए, 67 का उठा लीजिए, 68 का उठा लीजिए, 69, 78, है ना। तो इसी में दो दो पेपर आपको मिल जाएंगे, यानी कि 10 मॉक टेस्ट तो आपके ओरिजिनल वाले ही हो जाएंगे। और उस पे जो है आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सही कैलकुलेशन हो रहा होगा कि आप कितना मार्क्स गेन कर पा रहे हो। और दूसरा ये भी कर सकते हो कि जो रिसेंट में पेपर हुआ है बीपीएससी का, उसके पेपर भी आप मॉक के रूप में सॉल्व कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल को जज कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। लोग सोचता है कि नहीं मैं डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम हॉल में ही परफॉर्मेंस दूंगा, तो ये मिथ है, आपको मॉक तो देना ही देना होगा, है ना। आपको मिस्टेक लॉग बुक बनाना होगा, जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या गलतियाँ आपने की, उसको जस्ट एक एक लाइन में आप एक बुक कॉपी बना लीजिए और एक एक लाइन में जो है आप उसको लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उस एरर पे आपका कमांड हो जाएगा, उस टॉपिक पे आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, और वही हुआ, 6 से 8 घंटे का जो है आपको जो है स्लीप लेना है, ताकि आप फोकस रखें। ऐसा नहीं कि जो है स्लीप आवर्स को 4 आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप आराम से 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है आराम से 8 से 9 घंटे भी नींद ले सकते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट डे रिवीजन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है ना। लोगों को लगता है कि वो इम्पैक्टफुल है क्योंकि डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन को देखने को मिल जाते हैं जो कि लास्ट डे में पढ़ता है लोग, लेकिन एक दो 1 और 2 क्वेश्चंस के लिए आप 148 क्वेश्चंस को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। सो स्लीप वेल ऑन द लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है, वीवीआई है, मॉक टेस्ट देना है, मिस्टेक बुक बनाना है और आपको भरपूर जो है स्लीप लेना है ना। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी जो डिस्कस किया उस पे जो है फोकस कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमने जो है इसी टैक्टिक के बदौलत जो है हमने 5 बार जो है
बीपीएससी क्रैक किया है। तो चलिए विन अकादमी को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।